भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। ब्रह्म और ब्राह्मण। आज का यह नामवाचक ब्रह्म और जातिवाचक ब्राह्मण संज्ञा नाम सम्यक संस्कृति के समय में यह नाम ब्रह्म और ब्राह्मण गुणवाचक के रूप में विशेषण स्वरूप उपाधि के रूप में प्रयोग होता था। तब इन शब्दों का अपना गुण स्वभाव होता था। यह शब्द जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता था तो उसमें इस शब्द के गुण स्वभाव अनुसार लक्षण जरूर दिखता था। जैसे आज के समय में भी कुछ लोग डॉक्टर, अभियंता, अधिवक्ता आदि उपाधि प्राप्त करते हैं, ऐसे ही इस प्रकार के उपाधि नाम को कई लोग नामकरण के द्वारा भी हासिल करते हैं। लेकिन दोनों में कितना अंतर होता है। पहला वाला उपाधि धारक व्यक्ति उपाधि अनुरूप अपने अंदर वैसा गुण स्वभाव प्राप्त करते हुए अपनी उपाधि नाम को प्राप्त किया है, तो वहीं दूसरा वाला उपाधि नाम धारक व्यक्ति उपाधि वाले नाम से सिर्फ नामित होता है, यानी एक गुण की वजह से तो दूसरा नाम की वजह से वैसा संबोधित हो रहा है। वैसा नाम तो किसी का भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी उस नाम से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन उपाधि अनुरूप गुण स्वभाव उन सारे लोगों में प्रवेश नहीं करा सकते हैं। इसलिए नामवाचक और गुणवाचक वाले शब्दों के प्रयोग में मूल अंतर को समझना चाहिए। सम्यक काल के उत्कृष्ट शब्दों को समय के बढ़ते क्रम में विकृति कहें या भाषा का संस्कार कहें, दोनों ही परिस्थितियों में यह दोनों नाम आज लोगों के बीच उपस्थित होकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन दोनों नामों का पूर्व की सम्यक संस्कृति में कुछ अलग ही पहचान व सम्मान था, लेकिन आज के समय इसमें से ब्रह्म का प्रयोग अज्ञात और अदृश्य अलौकिक पात्र हेतु किया जाता है। वहीं दूसरा नाम ब्राह्मण का नाम समाज में अंधभक्ति युक्त कर्मकांड करने के लिए जाना जाता है, या हजारों वर्षों से चली आ रही समाज में मानसिक शोषण करने वाली व्यवस्था के व्यवस्थापक के रूप के लिए जाना जाता है। जबकि सम्यक संस्कृति में इन दोनों नामों का आज की इन सब बेकार की बातों से कोई लेना देना नहीं था। उस समय तो ब्रह्म का संबोधन साक्षात मार्गदाता भगवान गौतम बुद्ध के लिए किया जाता था, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ श्रेष्ठ, महान होता है। वहीं ब्राह्मण का प्रयोग उस समय में जो भी व्यक्ति विद्वान और गुणवान होता था उसे ही ब्राह्मण कहा जाता था। यह दोनों शब्द व्यक्ति की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता थे। इसका पुरातात्विक प्रमाण है। सम्यक संस्कृति के समय आज के मध्य प्रदेश में सतना जिला के पास विशाल भरहुत स्तूप हुआ करता था। जिस भरहुत स्तूप के तोरण द्वार पर, वेदिका पर और साथ में स्तूप पर की गई शिल्पकला अपने आप में एक उत्कृष्ट पहचान है। उन सभी शिल्प कला को सर कनिंघम ने वहां से हटाकर कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में भरहुत गैलरी के नाम से स्थापित कर दिया। उसी भरहुत गैलरी में एक सुंदर शिल्प के साथ अभिलेख रखा हुआ है। उस अभिलेख में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। साथ ही उस चित्रकारी युक्त अभिलेख पर ब्रह्मी लिपि में कुछ संदेश भी अंकित है। भरहुत से प्राप्त यह अभिलेख कलकत्ता राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा है, जिसे कोई भी कलकत्ता संग्रहालय में जाकर देख सकता है। ऐसे उस अभिलेख की छाया प्रति इसी पेज पर बाईं ओर लगी है। इस अभिलेख को ध्यान से देखें। इस अभिलेख में जो चित्र बना है उस चित्र में सबसे नीचे दाहिनी ओर बोधि वृक्ष का चित्र बना है, और उस बोधि वृक्ष के बाएं ओर 5-6 लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस अवस्था में खड़े लोगों को देखकर निश्चित ही कहा जा सकता है कि ये लोग बोधि वृक्ष को नमन वंदन कर रहे हैं। बोधि वृक्ष के ठीक बाईं ओर एक हाथी खड़ा है, जिस पर के सवार व्यक्ति हाथी से नीचे उतरकर बोधि वृक्ष को नमन कर रहा है। बोधि वृक्ष के ठीक ऊपर हाथी पर सवार 4-5 राजा या अमात्य दिख रहे हैं, जो हाथी के ऊपर से ही बोधि वृक्ष को नमन कर रहे हैं। इस शिल्प पर जो भी चित्रकारी दिख रही है वह सारी चित्रकारी शुंगकालीन है। इन सब बातों के साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि इस शिल्प पर चित्रकारी के साथ साथ ईसा पूर्व की भाषा लिपि द्वारा हाथी और बोधि वृक्ष के बीच में ब्रह्मी लिपि द्वारा बुम्हदेवा मानव को लिखावट की गई है।
जिस लिखावट को पहचानने हेतु चित्र को घेरा में करते हुए बड़ा किया गया है, ताकि आप लोगों को यह लिखावट देखने व जिनको पढ़नी आती है उनको पढ़ने में सुविधा हो। अब यहाँ ध्यान दें, इस अभिलेख में बोधि वृक्ष बना है और उसको संबोधित करते हुए बुम्ह देवा मानव को लिखा हुआ है। यानी इस पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हो जाता है कि बोधि वृक्ष जिनका भी सांकेतिक चिन्ह है वही समग्र मानवों के ब्रह्मदेव हैं। अब यह तो जगजाहिर है कि बोधि वृक्ष भगवान गौतम बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। मार्गदाता गौतम बुद्ध जब संबोधि प्राप्त कर लिए तो समग्र विश्व में जनता उनके अंदर मौजूद गुणवत्ता की वजह से उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी मानने लगी है। मार्गदाता भगवान गौतम बुद्ध के अंदर वह गुण था, इतिपिसो भगवा अरहन अरहत हैं, सम्मा संबुद्धो सम्यक संबुद्ध हैं, विद्याचरण संपन्नो सभी सद्विद्याओं और सदाचरण से संपन्न हैं, सुगतो सदगति को प्राप्त है, लोकविदु सभी लोकों के जानकार हैं, अनुत्तरो सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरिस दम्मसारथी भटके लोगों को सही मार्ग पर लाने वाले कुशल सारथी हैं, सत्था देव मने सानम देव और मनुष्यों के शास्ता यानी आचार्य हैं, बुद्धो भगवाती यही बुद्ध भगवान है। इन्हीं सब गुणों की वजह से भगवान गौतम बुद्ध को ही बुम्ह देवा मानव को कहा जाता था, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। परंतु सम्यक काल का यह ब्रह्म सम्यक अंत काल में आकर भाषा की विकृति की वजह से कहें या भाषा के संस्कार संस्कृत की वजह से कहें, यह ब्रह्म आज ब्रह्म के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम के साथ लोगों के दिलो दिमाग पर बैठ गया है या धूर्त ब्रह्मवंशियों द्वारा बैठा दिया गया है। लेकिन इस ब्रह्म नाम के पात्र का जन्म कौन से काल और ईस्वी में कहां हुआ था? इसके जन्म के समय कौन सी सभ्यता थी? इसके परिवार में और कौन कौन से सदस्य थे? इन सबों की भाषा क्या थी? इसके समय में राजा की लिपि क्या थी? इसकी कोई भी पुरातात्विक जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है और न ही किसी को मिली है। यह तो अचानक से ब्रह्मवंशियों ने मुगल राजपूत ब्राह्मण गठजोड़ काल में कल्पना करते हुए एक कथा के रूप में लोगों के बीच स्थापित कर दिया, जिस वजह से यह पात्र आज लोगों में काफी भ्रम पैदा कर रहा है। इस भ्रम को जितना जल्दी हो सके निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, बिंबिसार काल, सिंधु काल या पाषाण काल में कहीं भी इस ब्रह्म नाम के पात्र का कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला है। वहीं ब्रह्म के बाद दूसरा नाम ब्राह्मण का है। यह ब्राह्मण शब्द भी भाषा की विकृति कहें या भाषा का संस्कार कहें, उस वजह से यह पूर्व का बाम्हण का विकृत स्वरूप है। इस बाम्हण का प्रयोग सम्यक काल में जिस व्यक्ति के अंदर विद्वता प्रलक्षित होती थी या विद्वता भरा आचार व्यवहार करता था, वैसे व्यक्ति को बाम्हण से संबोधन किया जाता था। यानी इसे उसके गुण द्वारा प्राप्त उपाधि के रूप में भी जान सकते हैं। इस बाम्हण शब्द का प्रयोग सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में भी किया है। सम्राट अशोक ने चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा है कि धर्म, शील, सदाचार की नीति के द्वारा अनैतिकता और बाम्हण समणा के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ बाम्हण समणा से जिस वर्ग का संबोधन हो रहा है वह विद्वान भिक्षु संघ के सदस्य से है। भगवान बुद्ध द्वारा निर्मित भिक्षु संघ के अंदर कुछ अरहत भिक्षु होते थे, जो भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने अंदर के विकारों का समन करते थे, यानी राग द्वेष का समन करते थे, दबाते थे, अपने अंदर के विकारों को निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। और ये विद्वान भिक्षु संघ के लोग ही साथ में सामान्य गृहस्थों को देसना टीचिंग भी देते थे। इस वजह से इन्हें विद्वान भिक्षु कहा जाता था। और यही धारणा थी कि सम्राट भी अपने वृहद अभिलेख के चौथे लेख के माध्यम से उन लोगों को विद्वान भिक्षु, बाम्हण समणा कहकर संबोधित कर रहे हैं। और समग्र जनता से सम्राट अशोक आग्रह कर रहे हैं कि विद्वान भिक्षु को माता पिता के जैसा आदर करे। ऐसे इस अभिलेख का विस्तार से वर्णन इसी पुस्तक के प्रारंभ में किया गया है,
जिसे आप लोग पुनः अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले तथाकथित जितने भी कलम कसाई लेखक लोग हैं, उन सबों के पूर्वज जब सम्यक संस्कृति का अंत करते हुए सामंती संस्कृति की स्थापना कर रहे थे, तो उस समय पूर्व की जाति और वर्ण विहीन समाज में पेशागत कार्य, प्रोफेशनल वर्क के आधार पर सबों को क्रमिक रूप से ऊपर से नीचे जाते हुए जाति और वर्ण के अधीन करना था, जिस वजह से इन धूर्तों को जाति और वर्ण विहीन समाज में जाति और वर्ण का निर्माण करना अति आवश्यक हो गया था। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन धूर्तों को अपने समाज के लिए जाति वर्ण का निर्माण व नामकरण करने के साथ साथ अन्य सभी पेशागत समाज के लिए भी जाति और वर्ण का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई थी। अब यह बात तो सबको पता है कि कोई धूर्त ब्राह्मण व्यक्ति जब अपने किसी स्वयं की संस्था, समूह, पुत्र, पुत्री या स्वयं का प्रिय पात्र का नामकरण करता है, तो वह अपने स्तर से उस पात्र के नामकरण हेतु उस समय प्रचलित नामों में से सबसे बेहतर नाम का कॉपी करता है। फिर यहाँ तो उन विद्वानों में भी अति महत्वाकांक्षी, स्वार्थी, धूर्त संप्रदाय को स्थापित करने वाले शंकराचार्य जैसे स्वयंभू विद्वानों की टोली ही इकट्ठी है। फिर ये लोग जब अपना समूह का नामकरण करेंगे तो अपने जाति व वर्ण का नाम भी तो पूर्व के सुंदर गुणवाचक नामों में ही नामित करेंगे। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ है। ब्रह्मवंशी कलम कसाई के पूर्वज सम्यक काल का अंत करते हुए सामंती काल का जब निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जाति और वर्ण का नामकरण पूर्व के बेहतर गुणवाचक नाम ब्राह्मण का संस्कार संस्कृत करते हुए ब्राह्मण करके अपनी जाति और वर्ण का नामकरण उस शब्द से कर लिया था, और इस कारण पूर्व का गुणवाचक शब्द अब नामवाचक संज्ञा बन गया। लेकिन इस बात को आज सभी लोग भली प्रकार जानते हैं कि आज या पूर्व में कभी भी गुणवाचक नाम को जातिवाचक नाम बनाकर किसी व्यक्ति या समूह का नामकरण कर भी दिया जाए, तो उस गुणवाचक शब्द की गुणवत्ता उस व्यक्ति या समूह में कभी भी समाहित नहीं हो सकती है। जैसे आज के कुछ गुणवाचक नाम डॉक्टर, अभियंता, अधिवक्ता, विद्या, सत्य आदि। फिर पूर्व का धूर्त वर्ग जब सम्यक काल का गुणवाचक नाम ब्राह्मण का संस्कार करते हुए उसे ब्राह्मण बनाकर अपने समूह का नामकरण कर लिया, तो उसके अंदर भी उस गुणवाचक ब्राह्मण नाम के अनुरूप गुण स्वभाव प्रलक्षित नहीं हो सकता है। जैसे आज के समय में किसी अशिक्षित व्यक्ति का नामकरण आचार्य जी कर दिया जाए तो वह आचार्य नहीं बन सकता है। उसी प्रकार अगर कोई अपनी जाति का नाम विद्वान रख ले तो उस जाति के लोग विद्वान नहीं हो सकते हैं। इस बात को भली प्रकार से समझना चाहिए। पूर्व के ब्राह्मण नामों से आज के धूर्त व्यक्ति या समूह का नाम ब्राह्मण का कुछ लेना देना नहीं है। आज इस नाम का इतना ही महत्व है जितना कि कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपना नाम सत्यनारायण रख लेता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति अपना नाम विद्या प्रसाद रख लेता है, कोई गरीब व्यक्ति अपना नाम अमीर कुमार रख लेता है, कोई मूर्ख व्यक्ति अपना नाम कुशाग्र कुमार रख लेता है। ऐसे नामों का नामकरण करने वाले समूह या व्यक्ति को नामवाचक संज्ञा चुनना नहीं कहकर धूर्तवाचक संज्ञा चुनना कहें तो उसे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है।